Well, so we were studying integration techniques by using interpolation. So today we will study Gauss-Legendre two-point formula. In previous lecture, we have studied one-point formula. One-point formula means that you have only one point x0 multiply by function value multiply by some constant. So two-point formula will have 2 points. So let us denote these points by x0 and x1. So integral is sum lambda 0 times fx0 plus lambda 1 times fx1. So you have 2 point x0 and x1. And for the simplicity, these formulas are derived for -1 to 1. Okay, so and you can change any interval AB into -1 to 1. So practically you have four unknowns: lambda 0, x0, lambda 1 and x1. So to find four unknown, you need four equations. So we fit polynomials. So this method has four unknowns. तो जो टेक्निक का नाम था, we make the method exact by taking, इसका मीनिंग है कि आप पॉलिनोमियल फिट करो, आपने रूल लिख दिया तो हर एक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू होगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल ही ऐसा कर्व है जो डिफरेंशिएशन के बाद वैनिश होता है, और इन मेथड के डेरिवेशन का बेस भी पॉलिनोमियल ही है। सो बाय टेकिंग पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल कौन से होंगे? फर्स्ट होगा x पावर 0 यानी कि 1 लिख लो उसको, फिर x, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब, ठीक है। तो 4 तक फिट करोगे। सो फर्स्ट टेक fx इक्वल टू 1. So left hand side will be -1 to 1 integral of 1, ठीक है, 2 आ जाएगा आंसर इसका। और राइट हैंड साइड लैम्डा 0 fx0, fx is 1, so 1 बन जाएगा फंक्शन वैल्यू प्लस लैम्डा 1, से दिस इज 1. देन fx इक्वल टू x ऑड है, -1 to 1 इंटीग्रल 0 आएगा, चाहे आप चेक कर लो, ऑड फंक्शन है। लैम्डा 0, व्हाट विल बी fx0? fx इक्वल टू x, so this will be x0, and fx1 will be x1. Then take x square, -1 to 1, इवन फंक्शन है, ट्वाइस कर सकते हो, 0 to 1, तो 2/3 आएगा, 2 times 0 to 1 x square dx, इसका आ जाएगा x³/3, तो 1 फिट करोगे तो 1/3. Okay, so right hand side fx0 will be fx equal to x square, so this will be function value will be squared of input. Last equation fx equal to x³ -1 to 1, ऑड इंटीग्रल है, 0 आंसर आएगा इंटीग्रल का, -a to a है। राइट हैंड साइड fx0 will be x0³ प्लस लैम्डा 1 x1³। फंक्शन क्या कर रहा है? fx इनपुट का क्यूब करके रिटर्न कर रहा है, सो fx0 will be x0³, fx1 will be x1³. So we have 4 equations and 4 unknown. तो इसमें 2 इक्वेशन ऐसी हैं जिसमें इक्वल टू 0 है और 2 में इक्वल टू नॉन जीरो है। इक्वल टू 0 वाली यानी कि होमोजीनियस,
तो होमोजीनियस को सॉल्व करना थोड़ा आसान रहता है। तो फर्स्टली हम सेकंड और फोर्थ को देखते हैं। सेकंड से आप सेकंड सबसे सिंपल है, लैम्डा जीरो एक्स जीरो प्लस लैम्डा वन एक्स वन। आप किसी को भी सॉल्व कर लो, वैसे फर्स्ट को भी यूज कर सकते हो, सेकंड को भी कर। तो इनमें से एक को एलिमिनेट कर दो, चाहे लैम्डा जीरो को या एक्स जीरो को या लैम्डा वन को या एक्स वन को, सेकंड और फोर्थ से अननोन निकाल लें। ठीक है, एक जैसे ये देखिए ये चीज है, तो इनको हम सेम बना सकते हैं ना, या इसको इसको करना है, इसको भी कर सकते हो। एक्स वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब बन के कैंसिल हो जाएगा। सो एलिमिनेट वन। सो सेकंड और फोर्थ को देखते हैं। सेकंड को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स जीरो स्क्वायर से, फिर फोर्थ में माइनस करूंगा। सो फर्स्ट टर्म विल कैंसिल आउट। सो टू सॉल्व, सो नाउ वी राइट 2 and 4 implies। ठीक है, तो 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, एक्स जीरो स्क्वायर से, और 4 में से माइनस, या शॉर्ट में हम ये कर रहे हैं, फोर्थ इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई एक्स जीरो स्क्वायर। तो फोर्थ में लैम्डा वन एक्स वन क्यूब, उल्टा भी कर सकते हो, सेकंड में बनेगा लैम्डा वन एक्स वन, ये टर्म बचेगा जी, दिस वन लैम्डा वन एक्स वन एक्स जीरो स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर कर लो, लैम्डा वन एक्स वन इज कॉमन, सो एक्स वन माइनस एक्स जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। तो अब तीन प्रोडक्ट हैं, लैम्डा वन एक्स वन और ये ब्रैकेट, तीनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो कोई ना कोई तो जीरो जरूर होगा। तो मैं पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ। फर्स्ट लैम्डा वन है, लैम्डा वन मैं कह रहा हूँ नॉन जीरो है। क्यों? अगर लैम्डा वन जीरो है तो फिर क्या होगा, यू डोंट हैव दिस टर्म, यू हैव वन पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो लैम्डा वन तो रहेगा। सो लैम्डा वन इज नॉन जीरो सिंस वी हैव 2 point फार्मूला एंड x1 इज आल्सो नॉन जीरो। अब ये क्या है कि अगर x1 आपका जीरो हो, देन बाय सेकंड x जीरो पे जीरो आ जाएगा सेकंड इक्वेशन से। ये है सेकंड इक्वेशन, ये है x1 जीरो, ये टर्म गया, सो दिस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। लैम्डा जीरो नॉन जीरो है, क्योंकि लैम्डा जीरो अगर जीरो है तो फिर ये 1 point फार्मूला बन गया, तो x जीरो जीरो आ जाएगा। अब x1 x जीरो दोनों सेम है, तो इसका मीनिंग क्या है, पॉइंट एक ही है आपके पास, दोनों सेम नहीं हो सकते, यू हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स। Okay, so x1 is also non-zero. If x1 is zero, then by second x0 is also zero. You can write here as lambda zero is non-zero. तो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई है, बचा क्या है, x1 माइनस एक्स जीरो इक्वल टू, ये जीरो हो सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या देगा आपको, एक्स जीरो और एक्स वन इक्वल, अच्छा सॉरी, अच्छा एक्स जीरो एक्स वन तो नॉट इक्वल है, थोड़ा हम रीजनिंग गलत बोल गए। अच्छा एक फैक्टर छोड़ दिया मैंने, ठीक है सॉरी, ये जहाँ तक तो ठीक है। एक फैक्टर मैंने स्किप कर दिया, ये एक्स वन स्केयर माइनस एक्स जीरो बचेगा ना, तो एक फैक्टर और आएगा, तभी मैं कहूँ सारी पॉसिबिलिटी इनवैलिड नहीं हो सकती। ठीक है, इसको शॉर्ट में एक फैक्टर ये रह गया था, सॉरी। सो अगली थर्ड थर्ड फैक्टर लिखोगे जीरो, आल्सो थर्ड फैक्टर लिखोगे तो क्या है, एक्स जीरो और एक्स वन इक्वल नहीं है, सो तो
एक पॉसिबिलिटी बची है आपकी लास्ट वाली, x0 प्लस x1 इक्वल टू 0। पॉइंट अनइक्वल है ना, अगर पॉइंट इक्वल है तो 1 पॉइंट फार्मूला है। तो एक पॉसिबिलिटी बनी है, हाँ ये पॉसिबल है। इसका मीनिंग क्या है, x0 और x1 अपोजिट साइन के हैं। ये हो सकता है। ठीक है जी, तो ये वैल्यू अब सेकंड में फिट कर दो आप। लैम्डा 0 x0 प्लस लैम्डा 1 x1 इक्वल टू 0। तो अगेन 2 लैम्डा 0 x0 माइनस लैम्डा 1 x0, x1 को माइनस x0 फिट कर दिया। तो यहाँ से x0 कॉमन आ जाएगा, लैम्डा 0 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू 0। x0 नॉन जीरो है तो लैम्डा 0 लैम्डा 1 इक्वल है। ये हो सकता है, कोफिशिएंट इक्वल हो सकते हैं। इवन ट्रापेजॉइडल में भी था ना, कोफिशिएंट h/2 था, h/2 fa प्लस h/2 fb, ये इक्वल हो सकते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट क्या कह रही है, दोनों का सम 2 है। तो अब लैम्डा 0 लैम्डा 1 इक्वल है, तो यहाँ फर्स्ट से लिख दो। तो लैम्डा 0 कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, और लैम्डा 1 भी क्या आ गया, 1 आ गया। लैम्डा 0 प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 2 बाई फर्स्ट। अब हमने एक इक्वेशन अभी यूज नहीं करी, फोर्थ यूज नहीं करी, थर्ड थर्ड यूज नहीं करा अभी, थर्ड बाई 3। थर्ड में ये सारी पॉसिबिलिटी फिट कर दो। थर्ड इक्वेशन लैम्डा 0 1 है, x0 स्केयर प्लस लैम्डा 1 1 है, x1 स्केयर, x1 स्केयर को भी लिख सकते हो x0 स्केयर, क्योंकि दोनों ये रिलेशन यूज करके एक में चेंज कर लो, इधर इन x1 और इन x0। ठीक है, इक्वल टू था 2/3। तो यहां से x0 स्केयर आ गया आपके पास 2/3, x0 आपका आ गया सॉरी 1/3। सो दिस इज प्लस माइनस 1/√3। तो x0 और x1 अपोजिट साइन के हैं, तो x1 क्या आएगा, उल्टा माइनस प्लस। तो फार्मूला मिल गया हमें, x0 फार्मूला क्या मिला, यू हैव लैम्डा 0 लैम्डा 1 बोथ आर इक्वल, दे आर 1। x0 1 बाई प्लस, प्लस ले लो एक बार ये प्लस है तो ये माइनस है, उल्टे हैं, और ये माइनस है तो दूसरा प्लस है। बट आप देखोगे दोनों केसों में फार्मूला एक ही बनेगा। इन बोथ केसेस यू हैव -1 to 1 fx dx। फंक्शन वैल्यू पहला पॉइंट -1/√3 फंक्शन वैल्यू, और कोफिशिएंट तो 1 है, लैम्डा 0 लैम्डा 1 बोथ आर 1। तो फंक्शन की वैल्यू निकालो -1/√3 पे प्लस 1/√3 पे, दोनों को ऐड कर दो। दिस इज गॉस-लेजेंडर 2 पॉइंट फार्मूला। और इन फार्मूला में सिमेट्री आती है सब में, एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा। एक 3 पॉइंट भी है, मैं उसको लिख के छोड़ रहा हूँ, डेरिवेशन उसका लंबा है थोड़ा, 2 तक है हमारे सिलेबस में, जस्ट मैं लिख रहा हूँ 3 को भी। -1 to 1 fx dx, उसमें क्या लिखोगे, 3 टर्म, ये एक और डाल दो यहाँ पे। 3 पॉइंट में क्या आ जाएगा, प्लस लैम्डा 2 fx2। तो फिर आपको फिट करना पड़ेगा। अब 6 अननोन है, 1 x x स्क्वायर x क्यूब x4 x5। So you need to solve system of 6 equations in 3 point formula। बाकी आप गॉस एलिमिनेशन पढ़ा है, वो लगा सकते हो। वो लीनियर थी ना ये इक्वेशन, हालांकि ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, डिफिकल्ट है थोड़ी सी। नॉन लीनियर है, x0 स्क्वायर x0 क्यूब, सो यू कैन नॉट अप्लाई गॉस एलिमिनेशन हियर। बट ये थोड़ी सी सिंपल है, सॉल्व हो जाती है इजीली ट्रिकी मेथड से। तो जो 3 पॉइंट फार्मूला है
उसमें जो पहला कॉफिशिएंट आता है वो 1/9, 5/9 आता है एक्चुअली। 5 कौन सा लिख रहा हूँ मैं, 1/9 कॉमन आ जाता है। पहला x0 की वैल्यू आती है -3/5 ठीक है। और मिडिल वाले की वैल्यू आती है 8/9, 9 बार लिख 8/9, और पॉइंट आता है x1 0 आपका। और इधर वाला पॉइंट भी सेम इसका उल्टा आता है पहले वाले का, 5 टाइम्स 5/9 ही आता है λ2। वो माइनस है तो ये प्लस 3/5। दिस इज 3 पॉइंट फार्मूला। तो 2 तक करना है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेना एक्सप्रेशन को। क्योंकि फंक्शन के अंदर आपने फिट करना है ना 1/√3, तो इसको कैलकुलेटर से फर्स्ट सिंप्लीफाई कर लेना 1/√3 को। ये लगभग इतना आता है 57735। और दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा 0.57735। अब एक नोट है कि इनको लेजेंडर फार्मूला क्यों बोलते हैं। मैथ्स में एक पॉलिनोमियल है जिनका नाम है लेजेंडर पॉलिनोमियल्स। दे आर वाइडली यूज इन अप्रोक्सीमेशन थ्योरी। लेजेंडर पॉलिनोमियल्स पी एन एक्स। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल। पहला जो पॉलिनोमियल है लेजेंडर स्पेशल टाइप के हैं, है पॉलिनोमियल ही है। पहला तो कांस्टेंट है x⁻0 यानी कि 1। दूसरा पॉलिनोमियल P1 है, वो x है। तीसरा पॉलिनोमियल x⁻⁻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 ⁻
-3/5x एंड एटसेट्रा। अब इनको वैसे से गॉस क्वाड्रेचर लेजेंडरे क्यों बोलते हैं कि जो इसके पॉइंट थे, वन पॉइंट जो P1 का रूट है, P1 का रूट क्या बनेगा, P1 क्या है x, रूट क्या आएगा 0। तो आपने वन पॉइंट फार्मूला पढ़ा था, वो था 2f0, ये उसका पॉइंट है 0, उसका रूट। 2 पॉइंट फार्मूला P2 का रूट क्या आएगा, x के -1/3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू +-1/√3, ये यहाँ पे है। तो P2 के रूट हैं वो इसके पॉइंट हैं 2 पॉइंट फार्मूले के, और P3 के जो रूट हैं, P3 क्या है, x³ - 3/5x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन आके 0 आएगा एक, और एक x आएगा +-3/5, वो इसके रूट हैं 0 प्लस और माइनस, 3 पॉइंट फार्मूले। ठीक है, तो जो इनको पॉइंट्स को नोड्स भी बोलते हैं, नोड या पॉइंट्स, तो जो गॉस लेजेंडर फार्मूले में पॉइंट हैं, दे आर रूट्स ऑफ लेजेंडरे पॉलिनोमियल। ओके, सो दे आर रूट्स, एक लाइन लिखा हूं क्लोजिंग। सो नोड्स, नोड भी बोलते हैं, नोड्स या पॉइंट्स इन गॉस लेजेंडर फार्मूला या रूल्स, रूल्स आर रूट्स ऑफ these polynomials, यानी कि जिसमें एक ही पॉइंट है पहला, ये तो किसी का रूट नहीं है, कांस्टेंट कभी 0 होता नहीं है। पहले में 1 पॉइंट था तो 1 डिग्री वाले का रूट, सेकंड में 2 पॉइंट है तो किसका रूट 2 डिग्री वाले का, ठीक है, थर्ड में 3 पॉइंट है तो किसका रूट 3 डिग्री वाले।
So in that way, you can apply these techniques. इन फार्मूलों के इस चैप्टर में जो हमने पढ़े हैं, ट्रापेजॉइडल रूल ड्राइव किया था सिम्पसन और गॉस लेजेंडर 1.2 पॉइंट, इनके प्रूफ भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, मैं पिछला एग्जांपल ही कंटिन्यू कर रहा हूं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. सॉल्व ये पढ़ा था हमने 1 to 2 2x by using Gauss Legendre 2 point फार्मूला. ओके, सो हमने पिछली बार भी किया था. यहाँ हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं. चलो यही पढ़ते हैं. So firstly, transform the interval 1 to 2 है, change it into, so change interval 1 to 2 into -1 to 1 by taking x equal to b minus a by 2t, b plus a by 2, तो ये बन जाएगा आपके पास t plus 3 by 2. डोंट फॉरगेट टू चेंज dx इक्वल टू dt by 2. तो t वेरिएबल के अंदर ये -1 to 1 होगा. x को फिट कर दो t plus 3 by 2, तो सिंप्लीफाई होके ये बन जाएगा t वेरिएबल में. फिट x इक्वल टू t plus 3 by 2, ठीक है, dt. इसको मैं लिख रहा हूँ -1 to 1 ft dt. सो बाई 2 पॉइंट फार्मूला, ठीक है, जो इंटीग्रल का वैल्यू आएगा वो क्या कहता है, फंक्शन की वैल्यू -1/√3 पे प्लस फंक्शन का वैल्यू 1/√3 पे. तो पहले इनको 1/√3 को सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि कैलकुलेटर तो डेसिमल में कैलकुलेशन करेगा. तो आपने ये लगभग ये फिट कर देना है 57735. तो फंक्शन के फार्मूले में इसमें t की जगह एक बार फिट कर दो -0.577, एक बार प्लस इसमें, ठीक है, ये f है ना. तो जब फिट करोगे तो लगभग आंसर इसका है 0.5434. और अगर आप, हमने पिछली क्लास में भी ये किया था, एग्जैक्ट आंसर इसका अगर कंपेयर करना चाहो, लिखा नहीं वैसे मैंने, तो लिख देते हैं. अगर आप एग्जैक्ट आंसर निकालोगे आई एग्जैक्ट, तो इंटीग्रल कर सकते हो ये. यू कैन डू दिस इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर को टी फिट कर लो, इंटीग्रल सॉल्वेबल है ये इंटीग्रल. tan इनवर्स बन जाएगा. सो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 1, ये आंसर आएगा इसका. ये कैलकुलेटर से निकाल लेना. ये तो tan इनवर्स 1 तो π/4 होगा, तो 0.5408. कैसे सॉल्व करना है आपने, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx बन जाएगा dt. सो दिस इज dt बाई, ये t नया t है, अगर कंफ्यूजन हो रही तो कुछ और फिट कर लो, t z फिट कर लो इसको. ऊपर वाला t और ये दोनों सेम नहीं है, पुट x स्क्वायर इक्वल टू z. सो 2x dx dz बन जाएगा, तो dz बाई z स्क्वायर,
ठीक है, ऑल्सो चेंज द लिमिट अकॉर्डिंगली। व्हेन x इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 2 z इक्वल टू 4, तभी तो ये tan इनवर्स आया है, tan इनवर्स z आएगा, तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 1, तो 0.54 आ रहा है, तो 2 डिजिट मैच हो रहे हैं z से 2 पॉइंट के, और 1 पॉइंट से हमने किया था तो वो थोड़ा सा रफ आंसर था, 0.49 था, तो ये थोड़ा ज्यादा क्लोज है। ठीक है, जेट से कंपेयर भी कर सकते हो। कंपेयर का मीनिंग है फाइंड एरर, आई एग्जैक्ट और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, जो डिफरेंस आए दैट इज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है, 2 पॉइंट फार्मूले तक हम करेंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, जो सम एग्जांपल्स मिक्सअप टाइप के हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ये शॉर्ट टाइप के क्विजेज में भी कई बार पूछते हैं। एग्जांपल ये कह रहा कि द ट्रेपेजॉइडल रूल्स apply to this integral 0 to 2 gives value 4, and Simpson rule gives value 2, मतलब आप ये करो नॉन कंपोजिट है, ट्रेपेजॉइडल नॉन कंपोजिट, सिंपल वाले, मतलब बस क्वेश्चन से क्लियर ही है। अगर इंटरवल वगैरह की बात नहीं कर रहा तो मतलब सिंपल ही है। व्हाट इज f1, क्वेश्चन है व्हाट इज f1, तो इनडायरेक्टली इंटीग्रल दे दिया आपको, फंक्शन वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलिए, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल विद ट्रेपेजॉइडल रूल में h क्या होता है, h b माइनस ए होता है, यानी कि 2 माइनस 0 2 आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो यू गॉट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है, h/2, h2 है 2/2, f0 यही आता है, fa प्लस fb, a0 b2, तो आंसर कितना है 4, तो यहां से आपको मिल गया f0 प्लस f2 इक्वल टू 4, एक इक्वेशन बन गई आपके पास। दूसरा कहता है कि सिम्पसन जब लगाओगे बाय सिम्पसन्स रूल, अब ध्यान रखना है सिम्पसन में h आधा हो जाता है, h b माइनस a/2, सो 2/2 1, सो वी हैव, उसमें 3 पॉइंट हो गया, आप 0 1 और 2 इक्वली स्पेस, तो सिम्पसन में आंसर क्या आता है 1/h/3, यानी कि 1/3, f0 4 टाइम मिडल पे वैल्यू प्लस f2 इक्वल टू 2, तो 3 को उधर ले जाओ, f0 प्लस f2 को आगे लिख रहा हूं मैं, f1 तो आपने निकालना, इक्वल टू 6 आ गया। फर्स्ट को यूज कर लो, f0 प्लस f2 फर्स्ट से क्या है 4, सो 4 प्लस 4f1 इक्वल टू 6, यानी कि f1 इक्वल टू 4 को इधर ले जाओ, 6 माइनस 4 2 डिवाइड बाई 4, यानी कि 1/2, so here we have used equation first, f0 plus f2 इक्वल टू 2। ठीक है, इस टाइप की ट्रिकी प्रॉब्लम यूजुअली शॉर्ट एग्जाम्स में पूछते हैं। उल्टा है कि फंक्शन वैल्यू पूछा है आपको, तो ये सारे नॉन कंपोजिट वाली प्रॉब्लम्स हैं इस टाइप की। फंक्शन वैल्यू पूछ रहा है, फंक्शन नहीं बताया उसने फंक्शन कौन सा है, आंसर दे दिया,
ट्रेपेजॉइडल से इतना आंसर आ रहा है, सिम्पसन से इतना आ रहा है। सो गो टू स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, जो वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, देन यू विल गेट करेक्ट डायरेक्शन। ओके। और एक इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में पूछते हैं, जो हमने गॉस लेजेंडर में यूज किया था। जनरल प्रॉब्लम हो इस टाइप की, सबको एक ही वे में करना है। वो कहे कि अननोन निकालो, डिटरमाइन द कांस्टेंट्स ए बी सी डी, ठीक है, दैट विल प्रोड्यूस such kind of problem are asked many times in exam, that will produce एक और इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम है, सबको करने का सेम वे है। दैट विल प्रोड्यूस ए क्वाड्रेचर फार्मूला -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स। कुछ और लिमिट भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि -1 to 1 हो। ये कहता है कि ए एफ -1, बी f1, सी f डैश -1, डी f डैश 1, which has degree of precision 3। दो कैटेगरी पड़ी है, उनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल होगा? ये पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, फंक्शन की वैल्यू -1 पे 1 पे, जिसमें पॉइंट दे रखे हो, ये पहले वाली कैटेगरी है न्यूटन कोट्स। आपको लैब के वाइवा में भी टीचर पूछ सकते हैं इस टाइप की चीजें कि कौन, जिसमें पॉइंट्स दे रखे हो वो न्यूटन कोट्स हैं, और जिसमें दोनों ही अननोन हो, मतलब फंक्शन के साथ ये भी अननोन हो और अंदर पॉइंट भी अननोन हो, तो वो है गॉस लेजेंडर। तो इसने कहा कि ये निकालो, ए बी सी डी निकालो, ठीक है। डिग्री ऑफ प्रिसीजन का मीनिंग है कि कितने डिग्री पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा वो। तो इसमें वो यूज करना है आपने, वी मेक द मेथड एग्जैक्ट, वी मेक द मेथड एग्जैक्ट बाय टेकिंग, वही प्रोसीजर है, 4 अननोन निकाल लें, 4 इक्वेशन बनाओ, 1x x स्क्वायर x क्यूब, पॉलिनोमियल फिट करते जाओ, यानी कि 1 क्या है, x पावर 0, रूल में फिट करते जाओ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ प्रिसीजन 3 का मीनिंग क्या है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल तक। तो जो आपका रूल बनेगा ऑटोमेटिकली 3 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा, जिनसे बन रहा है उनके लिए एग्जैक्ट आंसर देगा, वहां तक तो मिनिमम, वहां तक तो देगा ये। तो एफ एक्स को 1 लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड -1 to 1, 1 का इंटीग्रल विच इज 2, राइट हैंड साइड ए एट -1, एफ एक्स 1 है सबके लिए तो 1 ही आ जाने सारे, ए 1 f1 ये भी 1, और एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, सी टाइम्स 0 डी टाइम्स 0। पहली इक्वेशन ये बन गई, चाहे आप इसको लिख लो। सो दिस इज जस्ट a प्लस बी, a प्लस बी इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, -1 to 1 x का इंटीग्रल 0, तो a f -1, b f1, f x x है 1, f x f डैश डेरिवेटिव 1 आएगा, तो -1 पे क्या आएगा, 1 ही आएगा, f x डेरिवेटिव इज 1 फॉर एवरी x, इस पे भी 1 आ जाएगा। तो ये आपका अल्टीमेटली बन गया -a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 to 1 x स्क्वायर डी एक्स, दिस इज 2/3, ठीक है जी। तो f -1 1 ही आ जाना, तो a ही आएगा, प्लस b डेरिवेटिव 2x आएगा, x को -1 फिट करोगे तो -2 देगा, तो -2c, f डैश प्लस 2x है, +1 फिट करोगे तो 2 देगा, ये 2d। थर्ड इक्वेशन ये सीधा लिख दिया मैंने।
लास्ट इक्वेशन एक्स क्यूब से बनेगी, -1 to 1 एक्स क्यूब, दिस इज 0, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो -1 फिट करोगे तो -1, +1 फिट करोगे तो +1, डेरिवेटिव आएगा इसका 3x², सो 3c, -1 फिट करो चाहे +1 फिट करो x² में, सो दिस इज 3d। 4 इक्वेशन बन गई, चारों को सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन a + b = 2, चाहे दोबारा लिखना। सेकंड इक्वेशन -a + b + c + d = 0। थर्ड, ये इक्वेशन सिंपल सी है, ऐसी मुश्किल नहीं है। a + b 2 है, तो यहां पे डाल दो a + b को 2, और सेकंड और फोर्थ को देखना, जीरो वालों को, इनको जस्ट माइनस करोगे तो a और b उड़ जाएंगे, c और d बच जाएगा। आप सॉल्व करना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। सॉल्विंग, a आपको 1 मिलेगा, b भी 1 मिलेगा, c 1/3, d -1/3। तो रूल क्या बनेगा, यहाँ वैल्यू डाल देना, सो 1/3 f -1, ठीक है। यहाँ पे 1/, a तो 1 है, सॉरी, f -1 + f +1, यहाँ डेरिवेटिव के साथ c आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पे d आ जाएगा -1/3। सो जस्ट सॉल्विंग द सिस्टम, और ये लीनियर है, यू कैन अप्लाई गॉस एलिमिनेशन, बट उससे टाइम खराब होगा। जीरो वालों को देख लो, इनको अलग कर लो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकंड और 4 को माइनस करोगे, सी और डी में मिलेगी इक्वेशन, और फर्स्ट से a + b फिट करोगे थर्ड में, तो सी और डी में ये मिल गया। तो सी और डी में 2 इक्वेशन है, उनको सॉल्व करके सी और डी निकाल लो। सी और डी की वैल्यू यहाँ कहीं पे डाल दो, सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको a और b मिल जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें अननोन निकालने हो, आपने x⁻0 से शुरू करना है, फिट करते जाना है, देन फाइंड कोएफिशिएंट्स। एक आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, करोगे तो नहीं वैसे, स्टिल क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ प्रिसीजन, इंपॉर्टेंट है, फाइंड द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ रूल ऑफ फार्मूला। इसमें फार्मूला दे रखा है, ये गॉस लेजेंडर 2 पॉइंट फार्मूला ही है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, √3/3, ये 1/√3 ही है। इसका मैथ में लिखने का कॉन्सेप्ट होता है कि स्क्वायर रूट ऊपर रखो, नीचे ना आए बस। क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ दिस रूल एंड जनरलाइज्ड फॉर a to b and generalized for this expression। कैसे करोगे? डिग्री ऑफ प्रिसीजन का मीनिंग, और अल्टीमेटली वही करना है, कितने डिग्री पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट आंसर देगा। तो आपने इस प्रॉब्लम में एफ एक्स को 1 फिट करते जाना है, 1 से शुरू करना है, x⁻0 से, पहले वो फिट कर दो, आंसर 2 आएगा, और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी आपने, यानी कि लेफ्ट और राइट का वैल्यू निकालना है। अब इसमें उल्टा है कि लेफ्ट हैंड साइड 2 दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या देगा, ये भी 2 देगा। एफ एक्स 1 है तो पहला भी 1 आ गया, दूसरा 1 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने चेक करना है कि कब तक है ये, कि कितने डिग्री पॉलिनोमियल के लिए एग्जैक्ट आंसर दे रहा है ये। फिर एक्स फिट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल क्या आएगा, 0।
राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी, बार बार से इसको एफ एक्स एक्स है तो पहला वैल्यू कितना आ जाएगा, -√3/3, दूसरा वैल्यू +√3/3, तो आंसर आपका 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मीनिंग है 1 डिग्री तक करेक्ट। फिर x² फिट करो, लेफ्ट हैंड साइड 2/3 आएगा। अब मैं इसको राइट हैंड साइड लिख रहा हूं। राइट हैंड साइड फंक्शन वैल्यू -√3/3, इसका स्केयर कर रहा है, -√3/3 इसका स्केयर, चेक कर लेना, ये भी 2/3 आ जाएगा। फिर आप x³ फिट करना, लेफ्ट हैंड साइड 0 आएगा और राइट हैंड साइड यानी कि इसमें करना, ये भी 0 आएगा। -√3 का क्यूब करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म। फिर आपने f(x) = x⁴ फिट करना, x⁴ का इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड 2/5, but right hand side is now 2/9. So left hand side not equal to right hand side. So this means this rule gives exact answer up to 3-degree polynomial. So degree of precision is 3. Degree of precision is a number that tells us that whether any rule gives exact result for polynomials. कितने डिग्री तक एग्जैक्ट आंसर दे रहा है वो चेक करना है आपने। तो ये 3 डिग्री तक लेफ्ट और राइट इक्वल है, मतलब एग्जैक्ट आंसर का मीनिंग क्या है, दोनों साइड इक्वल आए। लेफ्ट में तो आप इंटीग्रल कर रहे हो ना, लेफ्ट में तो इंटीग्रल, और राइट में आप रूल से निकाल रहे हो। तो जब तक इक्वल है, कब तक इक्वल है, 3 डिग्री तक। और आप ये भी कह सकते हो, जो ये गॉस लेजेंडर फार्मूला ही है 2 पॉइंट, सो गॉस लेजेंडर 2 पॉइंट फार्मूला विल प्रोवाइड exact result for polynomial up to degree 3. So this number 3 is known as degree of precision. और सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि जनरलाइज करो A to B. So हमने ड्राइव किया, ये रूल है -1 to 1, वो कहता जनरलाइज कर दो, तो वो आपने फिट कर देना B - A/2, ठीक है। तो जो A to B आएगा that will be -1 to 1, x की जगह ये फिट कर दो, B - A/2 t fx था ना, प्लस B प्लस A, या पूरे के नीचे 2 लगाना है, पूरे के नीचे 2 लगा दो, और बाहर dx आ जाएगा B - A/2 dt. So generalize this rule by taking this, या आप इसको एक लाइन और लिख सकते हो, x को लिख दो, x की जगह वैल्यू डाल दो और dx को चेंज कर दो, और यू कैन राइट। अब रूल लगाओगे तो रूल क्या कहता है, फंक्शन की वैल्यू -√3/3 पे, और फंक्शन की वैल्यू +√3/3 पे, और बार आपका है ये B - A/2। ये कैसे लिखा है, t को एक बार -√3/3 लिख दो और एक बार प्लस लिख दो, रूल यही कहते हैं ना, रिप्लेस t विद -√3 एंड +√3/3। okay, so we will continue tomorrow. And this is the end of chapter numerical integration. Bring your query in the beginning of next lecture tomorrow.